प्रभा खेतान फाउंडेशन और एहसास वुमेन की ओर से मैं शिंजनी कुलकर्णी अयोध्या की इस पावन धरती पर रामायण कला उत्सव के इस प्रथम सत्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस सत्र का विषय है रामायण इन द परफॉर्मिंग आर्ट्स और अतिथि वक्ता हैं पद्म विभूषण से अलंकृत माननीय डॉक्टर सोनल मानसिंह जी। ऐसी महान विदुषी को हम सुने उससे पहले मैं संक्षेप में उनका परिचय आप सबके समक्ष अवश्य रखूंगी। भारत की प्रतिष्ठित सांस्कृतिक धरोहर और राज्यसभा की सांसद डॉक्टर सोनल मानसिंह जी भारत के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित भारतीय शास्त्रीय नृत्य विधाओं जैसे भरतनाट्यम, उड़ीसी और छाऊ में महारत हासिल करने वाली नृत्यांगनाओं के बीच अद्वितीय हैं। आप महान विदुषी और अनुभवी कला प्रशासक हैं जिन्होंने दुनिया के 90 देशों से ज़्यादा में कार्यक्रम किए हैं, व्याख्यान दिए हैं और कार्यशालाएं आयोजित की हैं। सेंटर फॉर इंडियन क्लासिकल डांस के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में आपने कई प्रतिभाशाली कलाकारों को प्रशिक्षित किया है जो पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति का संदेश पहुंचा रहे हैं। आप भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे उच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित हैं। आप संगीत नाटक अकादमी के उच्चतम सम्मान संगीत नाटक अकादमी रत्न से भी सुशोभित हैं। आप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के लिए नामित नवरत्नों में से भी एक हैं। आपने राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के न्यासी के रूप में दूसरी बार सेवारत हैं। आप आदरणीय गुरु, प्रखर वक्ता, लेखक व समाज सेवी हैं जिनके उद्बोधन से गंभीर विचार व भारत की सनातन संस्कृति के आदर्शों की श्रृंखला सादृश होती है। आप सभी से मैं अनुरोध करूंगी कि करतल ध्वनियों के साथ डॉक्टर सोनल मानसिंह जी को मंच पर आमंत्रित करें। सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री रसिक सभाभ्यै नमः। आप सबको सादर प्रणाम। मैं कल रामलला के दर्शन करने गई थी, मंदिर के भी दर्शन किए जो अभी बन रहा है और शयन आरती में भी वहाँ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत यथार्थ समय है कि अयोध्या जहाँ युद्ध नहीं हो सकता न हुआ, ऐसी साकेत नगरी में हम सियावर रामचंद्र का गुणगान करें। रामायण इन परफॉर्मिंग आर्ट्स ये मुझे विषय दिया गया। ये विषय तो सदियों से चला आ रहा है। जब से ऋषि वाल्मीकि ने श्री रामायण महाग्रंथ की रचना की, वास्तव में वो इतिहास है। महाकाव्य तो है ही, इतिहास है। और उसके बाद चलते चलते कई रामायणों का उद्भव हुआ पूरे देश में, कोने कोने में। आज का देश नहीं भारत। क्या करूं? तो आज का भारत नहीं ना, हम तो उसकी जम्बू द्वीप की बात कर रहे हैं, जय जिसका नाम था।
अफ़गानिस्तान हो आज का, सेंट्रल एशिया हो, श्रीलंका तो है ही आज का, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये सारे, बर्मा, और सर्वविदित है कि जापान तक रामायण की पहुंच है। तो परफॉर्मिंग आर्ट्स में रामायण की कथाएं बर्मा भी होके आए नवंबर दिसंबर में, वियतनाम होके आए, इंडोनेशिया, लाओस, कोरिया, जापान, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, हर जगह श्री राम नाम की धूम मची होती है। तो भारत की तो क्या बात करें। बट परफॉर्मिंग आर्ट्स का मैं अर्थ ये समझती हूँ कि जो नृत्य में, संगीत में और नाटक में विशेषतर दिखाई देता है। और जब मैं नृत्य या संगीत की बात करती हूँ, नाटक की बात करती हूँ, तो न केवल शास्त्रीय हम आज जिसको कहते हैं, जो भरतनाट्य शास्त्र के आधार पर विधाएं बनी, लेकिन हम जिसको लोक संगीत, लोक नृत्य भी कहते हैं, जनजाति के संगीत नृत्य कहते हैं, उस सब में श्री राम कथा निहित है, प्रचलित है और लोकप्रिय हैं। मैंने कुछ थोड़े से मेरे विचार एक उसकी तरह रखे हैं यहाँ पर। सबसे पहले मुझे याद आया कि 1974 मानस चतुशताब्दी, श्री रामचरितमानस के 400 वर्ष, उसका जो महोत्सव मनाया गया 1974, तो संगीत नाटक अकादमी ने कमानी में 3 शास्त्रीय नृत्य विधाओं को प्रस्तुत किया। 6 प्रसंग, 3 विधाएं, 3 नृत्य, 3 नृत्यांगना। सबसे पहला मुझे भरतनाट्यम, मैं भरतनाट्यम वर्षों से करती आ रही थी, ओडिसी बाद में जुड़ा। भरतनाट्यम में मुझे पुष्पवाटी का प्रसंग, फुलवारी प्रसंग और सीता स्वयंवर ये सौंपा गया। और उमा शर्मा जी थी तो वनगमन और पंचवटी प्रसंग, और संजुक्ता जी उड़ीसी के लिए जो आज नहीं हैं, नहीं रही, उनको जटायु प्रसंग और राम रावण युद्ध और अयोध्या वापसी। पुष्पा अवस्थी जी उन दिनों, मालिनी जी तो अभी की हैं, पुष्पा अवस्थी जी बहुत ही नामी गायिका थीं अवधि ब्रज लोक संगीत की। उन्होंने विशेष करके फुलवारी प्रसंग में अपना योगदान दिया। सीता स्वयंवर में मैंने अपने रागों का चयन किया, शास्त्रीय रागों का, और बीच में जो दोहे आते हैं उसका रामचरितमानस की उसी स्टाइल में गाया गया। तो सीता स्वयंवर आज शाम को, आज संध्या, मेरा पखवाज वाला ऋषि शंकर उपाध्याय पहुंचेगा। वैसे तो मेरे कलाकार होते हैं, संगीत का पूरा वृंद होता है, और मेरे कुछ जो रेपेट्री के कलाकार हैं वो भी बीच बीच में आते हैं, लेकिन यहाँ एक अपनी मस्ती से शाम को होगा। और अभी मैं आपको ले चलती हूँ जनक राजा के उपवन महल के उद्यान में। ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में असुरों का उत्पात शांत करके जब विश्वामित्र की आज्ञा से दोनों भाई उनके साथ चले,
तो उन्हें श्री राम ने एक बार भी पूछा नहीं, गुरुजी कहाँ ले जा रहे हैं? जिस कार्य के लिए पिताजी ने हमें आपके साथ भेजा था वो तो हो गया, संपन्न हुआ ना, पूछना ही नहीं। ये हमारी गुरु शिष्य परंपरा जिसमें मैं सीखी हूँ। इसीलिए चले विश्वामित्र ऋषि के पीछे। आप संगीता जी अहल्या की आप बात कर रही थी, तो अहल्या का प्रसंग जो वाल्मीकि रामायण में है और रामचरितमानस में है, आसमान ज़मीन का अंतर है। ये इस अंतर को भी हमें समझना पड़ेगा कि क्यों अहल्या का नाम इतने सम्मान आदर के साथ पंचकन्या में सबसे पहले लिया जाता है। अहल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी तथा पंचकम ना स्मरे नित्यम महापातकनाशनम। तो वो कथा अद्भुत है। अब दो पंक्ति में बता देती हूँ, शायद आपको और अन्य लोगों को, महिलाओं को, बहनों को इच्छा हो जानने की कि श्री रामचरितमानस के पहले वाल्मीकि ने क्या कहा, उनकी सीता कैसी थी और तुलसी की सीता जो अकबर के ज़माने की, उनका निरूपण कैसा था, जानने की आवश्यकता है हम लोगों को। वाल्मीकि कहते हैं कि अनेक ऋषियों के आश्रम से होते होते ऋषि पत्नी मुनियों के आशीर्वाद श्री राम लक्ष्मण को दिलवाते हुए जब इस मार्ग पे अचानक श्री राम से रहा न गया और पूछ बैठे, आज्ञा हो तो पूछूं? पूछो बेटे, पूछो। ये विराट आश्रम अति सुंदर, इतने वृक्ष घनराज, लेकिन न कोई प्राणी, न कोई पक्षी, न कोई व्यक्ति, निर्जन। क्यों गुरुजी? तब ऋषि विश्वामित्र उनको, ये वाल्मीकि रामायण की बात है, उनको बताते हैं, देखो, धूमेनाभि परितांगिम दीप्तम अग्निशिखामिव। धूम्र से, धुएं के बीच में जैसे अग्निशिखा की तरह वो बैठी हैं, वो है अहल्या। उनकी कथा सुनाई। ब्रह्मर्षि थी, ब्रह्मवादिनी थी अहल्या। कहा जाओ आप दोनों जाके उनका चरण स्पर्श करो। ये वाल्मीकि रामायण का संस्कृत है। और क्रमशः जब संस्कृत और संस्कृति और मूल्य आदर्श हमारे समाज, विशेष करके उत्तर भारत से लुप्त होते गए, संस्कृत पढ़ने का, समझने का समय नहीं, इच्छा नहीं, तो ये हो गया कि राम के चरण स्पर्श से अहल्या समाधि से बाहर आई, जबकि वाल्मीकि ने कहा आप दोनों भाई जाकर उनका चरण स्पर्श करो। सुनिए आप, कहाँ से कहाँ। तो जब श्री राम ने उनके चरण छुए, उस नारायण स्पर्श से अहल्या समाधि से बाहर आई। पत्थर नहीं थी, गहनतम समाधि में चली गई थी। खैर, आज आगे चलती हूँ कि करते होते होते मिथिला नगरी पहुँचे हैं और भव्य स्वागत किया राजा जनक ने। अपने राजमहल के आवास में, अतिथि गृह में उनको स्थान दिया। और मध्याह्न होते श्री राम विश्वामित्र ऋषि की आज्ञा से, उद्यान देखो इतना सुंदर है, इतने वृक्ष, इतने पुष्प, इतनी लता, इतने फल फूल, मोर, हंस, तालाब, पुष्करिणी, जाओ बेटे। तो श्री राम लक्ष्मण भोजन उपरांत घूमने गए। तो ये फुलवारी प्रसंग श्री रामचरितमानस का जो मैंने पहले किया था, और वो तब से भरतनाट्यम से होता हुआ उड़ीसी में आकर आज भी चल रहा है। मेरी श्री राम कथा सिया राम की,
जो मेरी आज बहुत प्रख्यात है। तो कहते हैं सखियाँ सीता जी को लेके कुल देवी गौरी के पूजन के लिए स्वयंवर के पहले दिन लेके आ रही हैं। एक सखी कहती है, देखन बाग कुंवर दुई आए, बय किशोर, किशोर हैं दोनों, सब भांति सुहाए, श्याम गौर किम कहों बखानी। एक श्याम है, एक गौर है, लेकिन दोनों के बखान में कैसे करूं, क्योंकि गिरा अनयन, जीव को आंखें नहीं, नयन बिनु बानी, और आँखों की दृष्टि को वाचा नहीं, इन दोनों का मिलन नहीं हो पा रहा, मैं कैसे बखान करूं। ये कालिदास की भी उपमा है। कालिदास के पहले भी ये उपमा बहुत प्रसिद्ध है हमारे संस्कृत साहित्य में, लेकिन जिस तरीके से तुलसीदास जी ने रखा, गिरा अनयन नयन बिनु बानी, देखन बाग कुंवर दुई आए, ये कहते कहते दोनों भाई देखते देखते जा रहे हैं और सीता जी की सखियां पीछे देखते देखते जा रही हैं। और श्री राम ने जब सीता को एक नज़र देखा या नहीं देखा ये अनकहा है, लेकिन कंकण किंकिणी नूपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। लक्ष्मण उनके कॉन्फिडेंट थे। लक्ष्मण जी को ज़्यादा इन बातों में समझ नहीं थी, श्री राम कह रहे हैं तो सुन लेते थे और शायद एक कोने से हंस देते थे। मानहु मदन दुंदु भी दीन्ही, मनसा विश्व विजय कहाँ कीन्ही। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। कहते हैं लगता है कि कामदेव ने जैसे दुंदुभी बजा दी मेरे हृदय में, विश्व विजय कर लिया। ये क्या हो रहा है, मुझे खलबली क्यों मची है। श्री राम का कितना सुंदर भाव है यहाँ। अस कही फिरी चित ए ते ही ओरा, ऐसे कहते कहते उस तरफ देखा जहाँ से कंकण किंकिणी नूपुर धुनी आ रही है। सिय मुख शशि भय, सीता जी का मुख चंद्र, राम की आंखें नयन। सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, चकोर की तरह श्री राम देखते रह गए, मर्यादा पुरुषोत्तम। अब सीता जी तो चलती जा रही हैं, श्री राम यहाँ जा रहे हैं। सीता जी को देख लिया, सीता जी ने भी एक पलक देख लिया है और हृदय उनका निकल के चला गया है। सडनली अचानक देखा तो अदृश्य हो गए। अब सीता जी के अंदर चित्तवत चकित चहूँ दिसि सीता, चित्तवत चकित चहूँ दिसि सीता, कहाँ गए नृप किशोर मन चिंता। और फिर जो उपमा दी है सीता जी की दृष्टि को, जहाँ बिलोक मृग सावक नैनी, छोटे से हिरण की आंखें जिनकी हैं, उनकी सीता जी की ऐसी दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ी, कहाँ गए। जहाँ बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तह बरस कमल श्रित श्रेणी, वहाँ वहाँ जैसे कमल खिल गए। ऐसी दृष्टि अद्भुत है ना। उसके बाद देखा सखियां अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही हैं। वो लोग तो सखी ने कहा, लता ओट तब सखी ने लखाए, देख श्यामल गौर किशोर सुहाए। देख लो, लता ओट तब सखी न लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने।
सीता जी को जैसे अपना खोया हुआ खजाना मिल गया, अपलक देखती रह गईं, लेकिन इतना देखा कि वो कोमल आंखें थक गईं। थके नयन रघुपति छवि देखे, थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकन हूँ परिहरी निमेखे। एक पलक तक नहीं मारी कि कहीं अदृश्य न हो जाएं। पलकन हूँ परिहरी निमेखे। और सीता जी वैसे तो बहुत इनोसेंट थी, लेकिन होशियारी सयानी थी। लोचन मग राम ही उर आनी, दृष्टि के रास्ते से श्री राम को हृदय में बिठाया और ऊपर से दीन है पलक कपाट सयानी। पलकों का दरवाजा बंद कर लिया, अब तुम कहाँ जाओगे? बैठ गए। ये क्या हुआ? सखी कह रही है, धरी धीरज एक आली सयानी। आली यानी सखी। धरी धीरज एक आली सयानी, सीता सह बोली गही पानी। हाथ से हिला रही है, सीता जी बैठी हुई है। बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ। हाँ पता है, गौरी का बड़ा ध्यान कर रही है मन में, हमें सब पता है। भूप किशोर देख के न ले हूँ। जब सामने खड़े देख लो, फिर अदृश्य हो जाएंगे, फिर तुम। सखियां ऐसी ही होनी चाहिए। नो व्हाट्सएप, इमीडिएट एक्शन। वो आँख खोल देख ले, सामने खड़े हैं, गौरी का ध्यान बाद में करना हो तो। सकुची सिय तब नयन उघारे। सकुची, सकुची सिय तब नयन उघारे, सन्मुख दूर घुसिंघ निहारे, नख सिख देख राम के शोभा, सुमर पितापन मन अति शोभा। एक तरफ तो श्री राम को देखती नहीं नख से शिख तक, और उसी क्षण याद आया पिता ने जो प्रतिज्ञा की है। उनका मन शोभ से भर गया। कहाँ ये, कहाँ वो कठोर धनुष। एक ही क्षण में, एक ही क्षण के जो दो भाग किए हैं इस काव्य में, अद्भुत हैं। एक आंख यहाँ देख रही है, एक आंख पिता की प्रतिज्ञा सोच रही है। अब सीता जी धीरे धीरे उठने का प्रयत्न कर रही हैं। ये जो चतुर सखी थी सखी वृंद में, उसने कहा गई, राम के सामने खड़ी हो गई। पर बस सखी न लखी जब सीता, भय गहर सब कही सभीता। तू जा तू जा तू जा। ये चली आगे, कहती है पुनिया उब एही बिरिया काली। इनको देखना है फिर से, इसी समय इसी स्थान पे कल आ जाना। पुनिया उब एही बिरिया काली, अस कही मन बिहसी एक आली। हंसते हुए अब श्री राम ने क्या सोचा होगा तो तुलसी जी ने नहीं लिखा है। सो ब्यूटीफुल, सो डेलिकेट। अब उसको लेके चली आगे, लेकिन सीता जी का मन नहीं मानता, आंखें नहीं मानती, बार बार मुड़ के जा रही हैं, पीछे देख रही हैं। क्या देखन मिस मृग बिहगत रू, फिरे बहोरी बहोरी। देखने का बहाना करते ये पक्षी, ये मृग, ये सुंदर वृक्ष
करते करते घूमते हुए श्री राम को देखते हुए जा रही हैं। देखन मिस मृग बेहग तरु फेरे बहौरी बहौरी। और आगे जाते जाते बाढ़ ही न प्रीति थोर, इनकी प्रीति बढ़ती जा रही है। फिर बहौरी बहौरी निरख निरख रघुबीर छवि, बाढ़े प्रीति न थोर, बाढ़े प्रीति न थोर। प्रेम बढ़ता ही गया और ऐसे पुष्प वाटिका प्रसंग ये मैंने किया था। सीता स्वयंवर आज शाम को थोड़ा और विस्तार से करूंगी। अब एक कृष्ण कर्णामृत जो लीला शुक मुनि की रचना है, कृष्ण के ऊपर तरह तरह के श्लोक हैं, बहुत सुंदर छोटे छोटे। तो जब मैं 17-18 वर्ष की थी और अरंगेत्रम हुआ मेरा बेंगलोर में भरतनाट्यम का, तो उसमें एक श्लोक, 2 श्लोक सिखाए थे गुरुजी ने। एक श्लोक तो बहुत ही पॉपुलर हो गया, मेरा देख के अनेक विधाओं के अनेक कलाकारों ने फिर उसको किया। ये है लोरी, ललबाई। तो आप सोचिए कि सोते समय बच्चे सोते नहीं हैं, उधम करते हैं, थक जाते हैं, रोते हैं, ऐ ऊं चैं चूं करते रहते हैं। नींद आ रही है, नहीं सोएंगे। ऑल द मदर्स नो दैट। तो यशोदा जी तंग आ गई, सो जा, हिला रही है, डुला रही है, उठा के अपनी गोद में रखा। अच्छा चलो मैं कहानी सुनाती हूँ, ठीक है? रामो नाम बभूव, राम एक हो गए थे, बभूव थे। रामो नाम बभूव, ये हूँ है, श्लोक में है। तदबला सीते थी, उनकी पत्नी सीता थी। तौ दोनों पितृवाचा पंचवटी तटे विहरतः, पिता की आज्ञा से दोनों पंचवटी में विहार कर रहे थे, चले गए थे। धीरे धीरे कृष्ण आंखें उनकी छोटी हो रही हैं। तौ पितृवाचा पंचवटी तटे विहरतः, ताम हरद रावण, उसको रावण ले गया। ताम हरद रावण। निद्रा, ये सुन रहे हैं, आंखें बंद थी। निद्रार्थे जननी कथाम इति हरे है कृत श्रवणतः, माता से कही जा रही कथा को निद्रावश होते होते हरि ने जब सुना, ताम हरद रावण, माता की गोद से उछल पड़े। सौमित्रे को धनुर धनुर धनुरिति, सौमित्र यानी लक्ष्मण, वो अपने त्रेता युग के जन्म में चले गए उछल के। जब उछले सौमित्र लक्ष्मण, को धनुर धनुर धनुर, मेरा धनुष कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? व्यग्र गिरह, व्यग्र होकर जैसे जो बोले वैसे श्री कृष्ण हम सबकी रक्षा करें। व्यग्र गिरह पातु नः। देखिए यही एक जो अद्भुत हमारा इतिहास, हमारे काल चक्र, हमारी कथाएं ऐसी जुड़ी हुई हैं
कि आप एक को समझने के लिए जब तक दूसरे का आश्रय नहीं लेते तब तक बात समझ में नहीं आती। ये अद्भुत है। इसीलिए ये जब से मैंने शुरू किया तो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय आज भी है। छोटा है ना, लेकिन सुंदर है। मैंने जो सोचा कि हमारी आज 8 नृत्य विधाएं गिनी जाती हैं। मैं नृत्य पे ज़्यादा जोर दे रही हूँ क्योंकि लोक संगीत में, शास्त्रीय संगीत में और जनजातियों के नृत्य संगीत में तो राम कथाएं अपने अपने तरीके से, अपने अपने दृष्टिकोण से चली आ रही हैं। उसमें गीत रामायण हो, रामलीला हो, रामनगर की हो, लवकुश लीला हो, कोने कोने में राम नाटकम हो, दक्षिण का बहुत सारा है। लेकिन जैसे कथकली में केरल का कथकली जो नाट्य है, और भरतनाट्यम उड़ीसी और शायद क्वचित कुचिपुड़ी आंध्र का, इनमें रामायण की कथाएं प्रचलित हैं, मैंने देखी हैं। लेकिन मणिपुरी बिल्कुल नहीं। वो पूरा उनके जो एंसेस्टर वर्शिप है वो, और रासलीला कृष्ण की। वैसे ही सत्रिय आसाम का जो अभी अभी उभरा है उसमें मात्र कृष्ण है, और वो भी मात्र गोप कृष्ण है, यशोदा के कृष्ण है, राधा जी उसमें नहीं है। राम की तो बात ही छोड़िए। लेकिन जब सत्रिय या अंकीय भावना आसाम के प्रकार हैं, उसमें शुरू में जब गायन होता है तो राम 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 से ही शुरू होता है। बाकी जो है कथक में कहीं कहीं आता होगा, मोहिनीअट्टम में बिल्कुल नहीं है। आप ला सकते हैं, लेकिन एक विधा की बात है कि ट्रेडिशनली इनमें नहीं है। अब एक में छोटी बात, अच्छी बात है कि श्री राम ने शिवलिंग की पूजा की समुद्र के किनारे, तो रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। राम शिव भक्त हैं और शिव राम भक्त हैं। ये एक अजीब, राम कृष्ण, कृष्ण राम, राम शिव, शिव राम। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। वरानने पार्वती को संबोधन करते हुए शिवजी समझा रहे हैं, एक राम का नाम बाकी हजारों नामों के तुलना में एक ही नाम। तो शिव की नाम भक्ति, वो उनका रुद्र का 11वां अंश हनुमान बन के आया, और उनके जैसा राम भक्त न हुआ न होगा। आंजनेय मारुति, अंजनी पुत्र, पवन पुत्र। सो ये बातें, इन बातों से हमें अवगत होना चाहिए कि क्या गहराई है, गहनता है, और कितना जुड़ाव है सभी का। यू कैन नॉट सेपरेट एलिमेंट्स एंड नेम्स। फिर कितना समय बाकी है? नहीं, बहुत नहीं, आपके पेट में भी। ओके। फिर मैं वाल्मीकि रामायण की एक बात जस्ट शेयरिंग विथ यू कि सीता जी पे एक पुस्तक एंथोलॉजी जब छपी तो मेरा भी उसमें योगदान रहा। तो उसमें मैंने श्री वाल्मीकि रामायण की सीता का रेखांकन किया थोड़ा।
अद्भुत है, चमत्कारी है। और शायद जो मात्र रामचरितमानस पढ़ के बड़े हुए हैं उनके लिए थोड़ा क्या कहूँ उसको, डिस्टर्ब करने वाला होगा, लेकिन हमें जानना चाहिए। राम जब पितृ आज्ञा कैकेयी माता की आज्ञा से वन गमन करने के लिए तैयार हो गए तो सीता जी के पास गए और कहा, मैं जा रहा हूँ। कहाँ? वन माता कैकेयी की आज्ञा, मैं भी चलती हूँ, मैं भी चलूँगी ना। आप मत आइए, आप नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकती? ये होगा, वो होगा, ये होगा। नहीं, मैं तो आऊँगी। श्री राम नहीं मान रहे, नहीं मान रहे। सीता जी ने आखिर में क्या कहा? वाल्मीकि कहते हैं, यदि मेरे पिता जनक राजा को ज्ञात होता कि तुम पुरुष वेश में स्त्री हो तो मेरा विवाह तुमसे कभी न होने देते। ये सीता जी वाल्मीकि रामायण में क्या उन्होंने उल्हाना दी है श्री राम को, जो पुरुषोत्तम कोदंड राम। ओनली सीता कैन डू दैट। वाल्मीकि's सीता, नॉट तुलसी की सीता। मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, आपके सामने उन समय के चित्र आ जाते हैं कि समय के साथ कितना कुछ परिवर्तित हो जाता है, लेकिन खोजना, सोचना, वापस लाना ये हमारा कर्तव्य है। तो वो जो सीता है, जो राम को उल्हाना देती हैं, कटाक्ष करती हैं, स्त्री वेश, पुरुष वेश में स्त्री हो, तो बेचारे राम कुछ नहीं कह सके। क्या कहते? चलो तुम भी चलो। हाँ, मैं चल रही हूँ। हाउ ब्यूटिफुल इज दैट। मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं उस सीता, उस प्रसंग का सोचती हूँ। और अंत में, हाँ, ये फोक ट्राइबल की बात सब मैंने कर दी है। जो कल भी संध्या शयन आरती के पहले जो सब चल रहा था पाठ पठन, तो उसमें श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कुछ नहीं छोड़ा। कमल जैसे चरण, चरण कमल, कमल की पंखुड़ी जैसी आंखें, प्रफुल्लित कमल जैसा मुख। वहाँ मुझे याद आता है कि कवितावली में मेरा बहुत प्रिय है, जो 5वीं 6वीं कक्षा में मैंने पढ़ा था, और बहुत ही मेरा भाग्य था कि हम गुजराती हैं, मैं गुजराती हूँ, मेरी मातृभाषा गुजराती है। गुजराती मीडियम स्कूल में हमें भेजा गया बम्बई में, नॉट टू एनी कॉन्वेंट। तो आज भी मैं फांफू कर रही होती, फांफू कर लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है, दुनिया भर में किया है, लेकिन अपनी मिट्टी की सुगंध भरी हुई है मेरे में। इस मिट्टी से मेरा ऐसा रिश्ता है कि अगले 7 जन्म भगवती मुझे यही दे। तो इस की वजह से जो मैंने पढ़ा, कवितावली के कुछ अंश पढ़े थे, तो ये जो मेरा बहुत ही अवधेश के द्वार सकार गई सुत गोद के भूपति लय निकसे अवलोकी हो सोच विमोचन को ठगी सी रही जे न ठगे धिक से। अवधेश दशरथ राजा अवधेश के द्वार सकार गई। सुबह सुबह तुलसीदास जी अपने आप को अयोध्या की एक स्त्री की भाषा में कह रहे हैं, सुबह सुबह मैंने सुना कि राजा दशरथ अवधेश श्री राम बालक को गोद में लेकर द्वार पर दर्शन दे रहे हैं। अवधेश के द्वार सकार गई। सुबह सुबह सुत
गोद के भूपति, भूपति राजा ले निकसे, आ गए दरवाजे पे। अवलोकी हो सोच विमोचन को, देखते 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 मेरे मन में मात्र ये आया, अवलोकी हो सोच विमोचन को ठगी सी रही। I was mesmerized. जे न ठगे धिक से, and those who are not mesmerized, धिक्कार है। यहाँ he doesn't mince any words. Today we have learned to mince words. I never learned that. So आज भी लोग कहते हैं, अमिताभ कांत मुझे परसों तरसों एक उनकी बेटी मेरे से 9 साल सीखी थी, कहती मैम you have fire in your belly. मैंने कहा because of that fire on my tongue and fire in my eyes. क्या करूं? हंसने की बात है, लेकिन अब लो की हो सोच विमोचन को ठगी सी रही जेन ठगे धिक से। तुलसी मन रंजन रंजित अंजन नैन सुखंजन चातक से। तुलसी मन रंजन, मन को आनंद देने वाले, तुलसी मन रंजन रंजित अंजन नैन सुखंजन, काजल लगाए हुए सुंदर खंजन पक्षी जैसे जिनके नयन हैं, चातक से, चातक पक्षी। सजनी ससी में समसील उभय नवनील सरोरुह से बिकसे। तो नील कमल जैसे मुख में रक्त कमल की पंखुड़ियों जैसी 2 आंखें चमक रही हैं। पग नूपुर और पहुंची कर कंजनी, मंजु बनी मणिमाल हिए। नवनील कलेवर पीत झंगा झलके पुलके नृप गोद लिए। और मेघ श्याम शरीर पर बिजली जैसे चमकते हुए पीले छोटी सी पीली धोती बांधी हुई है, पैर में नूपुर है, छोटी सी पहुंची है, इधर मणिमाला है। अरविंद सो आनन, ब्लू लोटस, अरविंद का इट्स अ लोटस। अरविंद सो आनन मुख, रूप मरंद अनंदित लोचन भृंग पिए। मेरी भंवरा, मेरी आंखें मधुमक्खी जैसी बन गई हैं, भंवरे जैसी बन गई हैं, उनके कमल जैसे मुख पे ही मंडरा रही हैं। अरविंद सो आनन रूप मरंद अनंदित लोचन भृंग पिए। मन मौन बस्यो अस बालक जो, जिसके मन में ऐसे बालक ने घर नहीं कर लिया। तुलसी जग में फल कौन जिए। तुलसी कहते हैं कि फिर आपका जीवन व्यर्थ है। ऐसा बालक आपके हृदय मन में यदि घर नहीं कर गया तो क्यों जीना भाई, छोड़ दो। तो ऐसे बहुत सारे छोटे कवित हैं, श्लोक हैं, अपने फोक सॉन्ग्स हैं, जनजाति के गाने हैं, क्या क्या कहें। तो मैंने वहाँ से आपको छोड़ा था कि अपना श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। हरण भव भय, ये भव भय जो शब्द है कि हर एक को मृत्यु का भय रहता है। हर एक व्यक्ति को मृत्यु के बाद कहाँ क्या होता है, कहाँ जाते हैं, मुझे मरना नहीं है। तरह तरह की आशंकाएं मृत्यु के बारे में होती हैं। और एक तरफ हमें पता है कि भवो भव 84 लाख योनियों में चलता रहता है, एक जीव का भ्रमण होता है। लेकिन हरण भव भय दारुणम, ये जो दारुण भयंकर भय होता है मन में, उसका तुम नाश करो, उसको हर लो। मेन चीज़ तो वही है, मेन चीज़ वही है। क्यों हम जीवन बीमा करवाते हैं बताइए ना, क्यों? क्यों? कि मुझे कुछ हो जाए,
यदि मेरी मृत्यु हो जाए, यदि ये हो, यदि वो हो। कितना तुलसी ने सुंदर कहा, हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम। नीर देने वाले सुंदर जो घने बादलों की तरह जिनका वर्ण है। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम। क्या है उसके बाद? आजानुभुज, यहाँ तक लंबे हाथ। आजानुभुज सर चाप धृत संग्राम जित खर दूषणम। ये दूषण शब्द भी, खर दूषण तो वो थे, राक्षस तो थे, लेकिन हम कहते हैं कि तरह तरह के दूषण हमारे अंदर होते हैं। मोह मद क्रोध लोभ मत्सर, इनको भी मारने का काम आजान बाहु श्री राम करते हैं। उनका बाण मात्र बाहर का नहीं है, उनका बाण यहाँ लगना चाहिए, तब वो बाण लगता है, वरना तो हम डिस्कशन और डिस्क्रिप्शन और करते ही जाएंगे। उसके जो 4 पद हैं अंत में कहते हैं, इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि जन। यस, शेष शंकर मुनि जन सभी को। लेकिन मम, उनकी प्रार्थना क्या है, विनती क्या है? मम हृदय कंज निवास कर कामादि खल दल गंजनम। दुष्ट अवगुणों का जो दल है उसका खंडन करो, गंजन करो, मंजन करो, खत्म करो। तुलसीदास का ये तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि ही इज़ नॉट आस्किंग कि मुझे कैडिलैक मिले, मुझे बेंटली मिले, मुझे रोल्स रॉयस मिले, मेरा फार्म हाउस हो, मेरा ये हो, मेरी हीरा की अंगूठी मिल जाए, मुझे नथिंग। क्या चाहिए? सब यहीं का यहीं रह जाएगा। आपकी जानकारी के लिए, जस्ट एज अ थॉट, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, एक फ्लैट अपार्टमेंट तक नहीं है। मैं भाड़े के घर में रहती आई हूँ, फ्लैट्स में। जब मेरी टर्म ख़त्म होगी मैं फिर भाड़े का घर लेके चली जाऊँगी, घर भी नहीं, फ्लैट। क्योंकि मैंने अपनी कमाई, माँ की दया से, कृपा से पैसे डालकर संस्था खड़ी कर दी। आज 46वां वर्ष है। श्री कामाख्या कलापीठ, सेंटर फॉर इंडियन क्लासिकल डांसेस, 1977 30 अप्रैल को स्थापना हुई और अनेक छात्र छात्राएं सीख के, नृत्य है, संगीत है, योग है, संस्कृत है, बाहर निकले हैं, आज भी कर रहे हैं। तो मेरा अभी इतना ही रहेगा। आपका समय आपने दिया, मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की सुख शांति समृद्धि बनी रहे, सबसे ऊपर स्वास्थ्य अच्छा रहे। ध्यान दीजिएगा, फिर से कुछ एहसास हो रहा है, आहटें आ रही हैं, तो ध्यान दीजिएगा। प्रसन्न रहिए, कल्याण हो। जय सियावर रामचंद्र की जय। आपका बहुत बहुत आभार डॉक्टर मान सिंह। प्रभा खेतान फाउंडेशन और एहसास विमेन की ओर से आप सभी का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। उम्मीद है आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में आपने रामायण कला उत्सव के इस विशेष सत्र रामायण इन द परफॉर्मिंग आर्ट्स का भरपूर आनंद लिया होगा। मैं इस सत्र की अतिथि वक्ता, पद्म विभूषण से अलंकृत माननीय डॉक्टर सोनल मान सिंह जी का विशेष रूप से धन्यवाद करती हूँ, जिनके वक्तव्य ने सत्र को विशेष और अमूल्य बना दिया।
अब मैं एहसास वुमेन इंदौर सुरभि धूपर जी से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आएं और माननीय डॉक्टर सोनल मानसिंह जी का अभिनंदन करें। आयोजन समिति की ओर से मैं कार्यक्रम के प्रायोजक श्री सीमेंट लिमिटेड, सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार और साहित्य अकादमी का भी आभार प्रकट करती हूँ।